हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ मिलने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक के साथ जो कि टॉपिक हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। और इस टॉपिक से मैं किसी मूवी के बारे में बात करने वाला हूं। उस मूवी से हम सारे बॉयज एंड गर्ल्स को कुछ ना कुछ मैसेज लेने की जरूरत है। तो हम लोग चलते हैं, उस पर हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं और उससे कुछ मैसेजेस जो कि मिलती है वाकई में उससे हम लोग क्या लेने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ये मैसेज सही है तो आप उसे अपने लाइफ में डालिए जरूर। और जो इस मूवी में मालती के कैरेक्टर को अदा करने वाली हमारी दीपिका पादुकोण है, जो कि रियल लाइफ में इस जो मालती है इसका नाम लक्ष्मी है। तो इससे वाकई में लड़कियों को कुछ अचीव करने वाली मैसेज मिल रही है। और इससे जो घटनाएं जो हुई, ठीक है ना, इस घटना से बॉयज को मिल रही है कुछ मैसेज। वाकई में सोचिए, क्या परिस्थिति इतनी नाजुक हो जाती, क्या इतनी गंभीर परिस्थिति हो जाती कि बॉयज लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ गलत हरकतें कर जाते हैं लड़कियों के साथ। क्या वाकई माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता, या फिर उन लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्तियां, हमारी पहुंच इतनी है कि हम लोग कुछ भी किसी के साथ कर ले तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। क्या बाकी में लोग ये सोचते हैं, या फिर माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता। क्या होता है ताकि लड़के लोग ये जानते हैं कि कोई भी हम क्राइम करें फिर भी हम पकड़े जाएंगे, इसके दौरान भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर देते हैं। तो हम लोग इस पे कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है ना। और इससे हम बॉयज मिल करके और कुछ गर्ल्स मिल करके सारे लोग क्या इससे कुछ सीखेंगे, ताकि हमारी सोसाइटी में कुछ अलग तरह का कुछ बेरहमी तरीके की जो भी घटनाएं जो घटित होते रहती है, ऐसे कुछ घटनाएं ना हो पाए। अब जहाँ तक मूवी की बात किया जा रहा है तो इसमें तो साफ है कि जो मालती जो थी और एक जो जिस लड़के ने तेजाब वाली जो हरकतें की, वाकई में वो चाह रहा था इससे लव करने की, ठीक है ना। और उसने इस तरह के इरादा भी रखा, बट मालती ने उसे मना कर दिया, तो इस चीज को सह नहीं पाया। अब कंट्रोल नहीं कर पाया, या फिर उसमें कुछ और भी थिंकिंग आ गई। जैसा कि उसने बोला था कि मालती तुम कुछ बड़ा कुछ बनने चाहती हो ना, कुछ बड़े तुम्हारे सपने हैं, चलो तुम्हारा सपना हम खत्म कर देंगे। और इस तरह के फिर क्या उसने तेजाब वाली हरकतें की। तो मेरा मानना है कि अभी के लोग, अभी के बॉयज अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अपने आप इतने कमजोर हो गए हैं कि अगर किसी से वो प्रपोज किए और फिर अगर उसने कुछ मना कर दिया तो कुछ उसे सह नहीं पाते हैं और कुछ इस तरह का कुछ गलत हरकतें करने पे उतर जाते हैं कि आगे वाले का पूरा लाइफ उससे बर्बाद हो जाता है। और उसी आगे वाले के लाइफ ही नहीं बल्कि खुद का भी लाइफ वो बर्बाद कर लेते हैं। तो आखिर ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है? क्या लोगों में, बॉयज में, या फिर जिसमें भी, ठीक है ना, क्या ये मानसिकता की कमी है? क्या ये उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर क्या वो सोचते हैं कि हमारी पहुंच इतनी ज्यादा है कि हम कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। बाकी में है क्या, अब जो लोग कहते हैं कि माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, कि हमसे वो ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो अगर वैसी बात है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन आप कंट्रोल कीजिए ना। अगर आप भी कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो फिर ये जो जानवर, जो जंगल के जो जानवर होते हैं, शेर, बाघ, गिद्ध, चीता वगैरह, इन लोग जो होते हैं, इन लोग भी तो कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग शिकार के पीछे दौड़ जाते हैं। तो अगर वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते और आप आदमी होकर के कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप समझिए अपने आप की, आप अपनी कंडीशन को किस लेवल पे ले आए। आप क्या जानवर हैं? आप उस जंगली जानवर के समान है नहीं ना, तो उसे आप कंट्रोल कीजिए। अगर वैसी कुछ परिस्थितियां हो तो उसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि नहीं, जो रियलिटी है उसे हमें बिलीव करना होगा, वहां से हम साइड हो जाएं। साइड होकर के वाकई में सही तरीके से सोचें, ठीक है ना, कि दिक्कतें कहाँ पे हैं और क्या हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे लोग ये सोचते हैं कि हमारी पहुंच कुछ ज्यादा हद तक है, हम किसी के प्रति कुछ गलत भी व्यवहार करें, कुछ उसके प्रति कुछ गलत चीजें कर ले तो हम बच सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी पहुंच उतनी ज्यादा है, लेकिन आपका खुद का कैरेक्टर तो खराब हो सकता है, और अब जिसके साथ कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा लाइफ तो खराब हो सकता है ना। थोड़ा सा इंसानियत के नाते इस चीज को सोचिए। अब एक काफी अच्छा सा मुद्दा ये कि जो लड़के किसी को चाहते हैं और उसने मना कर दिया, तब उसने कुछ गलत तरीके की हरकतें कर दी, इन्होंने तेजाब डाल दिया या फिर कुछ और भी कुछ गलत तरीके की हरकतें कर देते, तो आप वैसी एक यूनिक हरकतें करते हैं जो कि लोगों में फेमस हो जाती है। जैसे कि तेजाब डालने का ही मुंह पे तेजाब अटैक करवाया गया, तो ये आपने इस तरह का हरकत किए जो कि एक फेमस हो गया। तो आप क्यों ना कुछ स्पेशल हरकतें करें, ना कुछ अलग तरीके का कुछ
पॉजिटिव सेंस में करें, जिससे कि हो सकता है जिसके प्रति आप वो चीज़ करेंगे पॉजिटिव सेंस में, जिसका वैल्यू उसके लिए लाभदायक होगा, हो सके वो जिस आदमी के लिए आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं उसकी माइंडसेट चेंज हो जाए। क्योंकि आदमी है ना, हम लोग कोई हम लोग कुछ वस्तु नहीं है, कुछ खिलौने नहीं है जिसको कि हम लोग चाहे हम किसी को पाना चाह रहे तो उसे हम पालेंगे। फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो आपने जहाँ पे ये जो तेजाब डालने वाली हरकतें करते हैं या फिर कुछ बुरी हरकतें करते हैं, तो जो कि एक स्पेशल छवि छोड़ती है, तो वहाँ पर हम लोग क्यों ना पॉजिटिव सेंस में कुछ ऐसी हरकतें करें, हरकतें नहीं कुछ ऐसे काम करें जो कि पॉजिटिव सेंस में छवि छोड़े। क्या पता आगे वाले का इमोशंस फीलिंग्स आपके प्रति कुछ अलग हो जाए और जो आप चाहते हो वो चीज हो जाए। चेंजिंग आ सकता है ना, इस पे बस सोचने की जरूरत है। बस थोड़ी सी अगर आप सोच में चेंजिंग लाते हैं ना, तो हर चीज चेंजिंग आ सकता है और आप और हम सब मिल करके सोसाइटी को आगे सही तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। और जहां तक मुझे एक चीज ये भी लगता है कि आप बॉयज आप अपने में कुछ, आप बॉयज अदरवाइज गर्ल्स अपने में कुछ ऐसी खूबियां लाओ ना, अपने में कुछ ऐसी क्वालिटियां लाओ ना, ताकि लोग आपसे जुड़ना चाहे। आपको किसी के प्रति किसी को पाने के लिए उसके प्रति इतना डिवोटेड ना होना पड़े, कि हमें कुछ बुरा लग जाए। अभी घटनाएं यही कारण हो रही है ना, क्योंकि वो जो मैं चाहता हूँ वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो आप अपने अंदर वो क्वालिटियां लाओ कि लोग आपसे अटैच होना चाहे, तो इस तरह की घटनाएं ही ना हो पाए। इस मूवी में ये देखा गया कि मालती जो है इतनी फिर इस तरह का अटैक हुआ, फिर भी आगे बढ़ चढ़ करके अपनी लड़ाई को खुद लड़ी। तो इसी तरीके की हर लड़कियों में इस तरह की पावर होनी चाहिए, इस तरह की टैलेंट होनी चाहिए, इस तरह के ब्रेव क्वालिटी होनी चाहिए कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ सके। और लेकिन एक चीज और हम लोग देख पाए कि इस तरह की हरकतें होने के कारण मालती का करियर खराब हो गया। तो इससे यहाँ पर मैसेज ये लड़कियों को मिलता है या फिर हर लोगों को कि आप इस तरह की घटनाओं से थोड़ा सा सतर्क होकर के चलें। हाँ ठीक है कि आप में वो जज्बा होनी चाहिए कि हर चीज को आप फेस कर पाए अच्छे से, थोड़ा सा डर को समझे। और क्योंकि देखिए माइंडसेट है ये, कब किसका माइंड किधर चेंज हो जाए और क्या कर बैठे, ये अनुमान लगाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आप वैसे लोगों से ही कांटेक्ट करें और जो जिससे लगे कि आपके लिए वो सही है, ठीक है ना। और वैसे कुछ गलत लगे तो फिर आप उससे थोड़ा सा सतर्क होकर के चले, क्योंकि आपको अपना करियर देखना है ना। अब अगर इस तरह का कुछ झंझटे में आ गई, ठीक है आप लड़ लीजिएगा, लेकिन अगर ऐसी कुछ झंझटे आ गई तो आपकी करियर खराब हो सकती है, जिस तरह से मालती का हो गया। तो लोगों को चाहिए कि सोसाइटी को देखते हुए सतर्क होकर के भी चले और पीछे ना हटे, अपने आप को कमजोर ना दिखाएं। लड़कियां लोग आगे बढ़ें, ठीक है ना, अपनी लड़ाई को खुद लड़े, लेकिन एक होशियारी के साथ में, एक सतर्कता के साथ में कि हम किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हुए। और फिर एक मैटर काफी अच्छा सा निकल के आया इस मूवी से कि मालती की जब एसिड अटैक के बाद उसकी फेशियल स्ट्रक्चर जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी, तब उसे कुछ कंपनियां वगैरह कुछ उसे जॉब नहीं दे रहे थे। कुछ लोग अपने यहाँ जॉब के लिए हायर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इसकी फेशियल स्ट्रक्चर्स कुछ अलग तरह का है। तो मेरा मानना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। अगर ऐसे सोच हमारी कंपनियां, हमारी जॉब देने वाली संस्थाएं रखेंगी, तो बताइए क्या हमें वर्क चाहिए ना? क्या हमारी फेशियल स्ट्रक्चर से रिलेशन हमारे वर्क का? ये फेशियल स्ट्रक्चर से हमारा वर्क हो जाएगा ना? हमें वर्क चाहिए, टैलेंट चाहिए, लोगों में टैलेंट है ना। तो इस तरह की चीजें अगर सारे लोग समझे, हर बातों को थोड़ा सा समझे, इसे लोग सीखे, तो हमारी सोसाइटी खुद ना खुद आगे बढ़ जाएगी। और इस तरह का जो असामाजिक जो तत्व होते हैं, ये खुद ना खुद समझ जाएंगे और इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज तो आएगी ही और लोगों में सुधार आएगी ही, ठीक है ना। डे बाय डे कभी भी आए, बट लोग इस चीज को समझ जाएं, क्योंकि पहले की जो सोसाइटी थी हमारी, उससे अभी कुछ ना कुछ चेंजिंग आ चुकी है, लोगों में कुछ ना कुछ समझदारी आ चुकी है। तो लोग धीरे धीरे इस तरह की चीजें समझ पाएंगे और हमारा सोसाइटी जैसा हम लोग चाहते हैं, एक अच्छा सा सोसाइटी चाहते हैं, वैसा जरूर होगा। बट हमें समझने की जरूरत है। तो ऐसी हरकतें हम लोग क्यों करते हैं, इस पे हमें केयर करने की जरूरत है।